गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आजकल परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों की, बोर्ड की भी और होम एग्ज़ाम भी, और सभी लगे हुए हैं कड़ी मेहनत करने में, सफलता पाने में। तो सबको बेस्ट विशेस फॉर देयर एग्ज़ाम्स। और मैं आशा करती हूँ कि सब अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे। और मेहनत के साथ साथ आज मैं लेके आई हूँ कुछ टिप्स। एग्ज़ामिनेशन डेज़ हैं तो आप थोड़े से ये टिप्स ध्यान रखिए। और बाकी ईश्वर का तो आप पे ब्लेसिंग्स हैं ही, तो आपके एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हों। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ। सबसे पहली जो सबसे पहली टिप और सबसे मेन है वो ये है कि पहले अपने सिलेबस पे ध्यान ज़रूर दो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सिलेबस पे ध्यान नहीं देते हैं। कई बार जो डिलीटेड पोर्शन होता है वो करने में लगे रहते हैं, तो टोटल टाइम वेस्टेज है ये। तो अपने आप को सिलेबस से अपडेट कीजिए, अपना सिलेबस अपडेट कीजिए और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप अपना टाइम टेबल सेटिंग कीजिए कि आपको किस वेटेज, हर एक लेसन की जो वेटेज होती है उसके हिसाब से उसको टाइम देना चाहिए। तो उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अपने लेसन को तैयार कर ही चुके होंगे। अब तक तो पता नहीं कितने मॉक टेस्ट और कितने बोर्ड पेपर ये सब हो चुके हैं। तो लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ पॉइंट्स जो हैं वो बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो आप इजीली कर सकते हैं। तो पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस समय बिल्कुल मीडिया से दूर रहिए। मीडिया का मतलब मेरा यही है कि यूट्यूब, या आप जो फ़ोन कॉल्स पे लगे रहते हैं, या आप कुछ ना कुछ गूगल पे सर्च करते रहते हैं। अब आपके नोट्स वगैरह सब बन चुके हैं, तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। कई बार कोई ऐसी न्यूज़ सुन के हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। आपने किसी बच्चे से पूछा, अपनी फ्रेंड से पूछा, जी कितना सिलेबस हो गया, उसने कुछ बता दिया, आपका माइंड जो है वो एकदम स्ट्रेस हो जाता है। तो अपनी स्पीड से, अपनी रफ्तार से चलते रहिए, इधर उधर ध्यान मत दो, बिल्कुल इधर उधर की बातों में मत उलझो। अपने गोल्स पे कंसंट्रेट कीजिए। गोल्स समझ गए? जैसे जब मैं पढ़ाती थी, मैं सबसे पहले एग्जामिनेशन डेज में बच्चों को कहती थी, सेट योर गोल्स, हाउ मच यू हैव टू अचीव, 90%, 80%, 95, 100। सोचने में क्या जाता है, सोचो। सोचने से ही माइंड सेट बढ़ता है। अगर आप आज 80 सोच रहे हो तो 70-75 तो लाओगे, और अगर आपने 100 सोचे हैं तो 90-95 लाओगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर गोल्स आपको प्लानिंग करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको टाइम डिवोट करना है। तो सेट योर गोल्स, और उसके हिसाब से फिर आप फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पे। आलस वालस छोड़ दो। मुश्किल से 5 पेपर होते हैं और हर पेपर में इतनी छुट्टियां होती हैं। कोई भी आलस करने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िकली, मेंटली एक्टिव रहिए, फिट रहिए, इधर उधर की बातों से बिल्कुल दूर रहिए। ये तो है आपकी परीक्षा से पहले की तैयारी, किस तरह से आपने। अच्छा, एक बात और, आपके मॉक टेस्ट हो चुके हैं, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। 1 वर्ड वाले आंसर क्वेश्चंस जो भी हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। 5 ईयर 10 ईयर्स पेपर्स होते हैं, उनको लेके बैठिए, टाइम सेट करिए, और उस टाइम के अकॉर्डिंग, 3 घंटे का पेपर होता है बोर्ड का, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। प्लान करेंगे तो गोल अचीव आसानी से कर सकते हैं। अब कई बार कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार याद करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप फ्रेश माइंड से बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो है वो याद करने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारे बच्चे जब मुझे कहते थे, मैं उनको यही कहती थी, और बच्चे बताते थे, आज भी पूछते हैं बच्चे, तो मैं यही कहती हूँ कि बेटा 4 से 7 बजे अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू रिवाइज ऑल द क्रिटिकल क्वेश्चंस।
क्योंकि उस वक्त आपका माइंड फ्रेश है। आसपास कहीं भी कोई 4 बजे से 7 बजे कोई उठता नहीं है आजकल, आराम से सब सोए हैं और कोई शोर नहीं होता है, तो आप इजीली उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और बार बार फ़ोन करके टीचर से, बच्चों से कुछ नहीं मिलने वाला है, आप अपने आप उसको पढ़िए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतने ही पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। क्लियर? ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं, ये टिप्स ऐसी हैं जो आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए ध्यान रखनी है। अब परीक्षा भवन में जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, ज़्यादा बात नहीं करनी है बच्चों से। बिल्कुल अपने आप को फोकस रखिए। अपने जो पेपर, क्वेश्चन पेपर या जो आपने आंसर सुबह से रिवाइज किए हुए हैं, शांति से उनको या तो मेडिटेशन कर लीजिए चुपचाप बैठ के, नहीं तो उन्हीं पे अपना ध्यान जो है वो फोकस करते रहिए। पेपर मिलते ही आप पेपर स्टडी करेंगे। सबसे पहला काम पेपर मिलने के बाद जो जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, अपना माइंड सेट कर लीजिए कि वो क्वेश्चंस आपने पहले ही करने हैं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर पे ध्यान दीजिए। यही है प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर, कि आप अपने हिसाब से उन क्वेश्चंस को देख के, अगर मैप वर्क है, अगर ड्राइंग है, 1 वर्ड वाले हैं, जल्दी जल्दी जो आपको लगता है कि मैं अच्छे से कर सकती हूँ, उनको पहले कर लीजिए। कई बार बच्चे उनको छोड़ देते हैं कि ये मुझे आते हैं, और जो नहीं आते हैं उन पे फोकस करते रहते हैं, तो जो आते हैं वो भी कई बार घबराहट में भूल जाते हैं या स्किप कर जाते हैं पॉइंट्स को। तो जो मेहनत आपने की है उनका तो फल लो, तो इसीलिए पहले उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिए। और काम, मैं बार बार कह रही हूँ कि बिल्कुल शांत रहिए। पूरी कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए कि जो मैंने याद किया है उसको मैंने पेपर पे उतारना है। इधर उधर की बातें इधर उधर पूछने में व्यर्थ समय मत गवाइए। अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ जो चीज़ें आपने याद की हैं उनको एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने पेपर पे साफ तरीके से लिखिए, जो आपको भी समझ में आए। और जो चेकर है, इन्विजिलेटर तो होते ही हैं एग्ज़ामिनेशन रूम में, लेकिन जो आपका पेपर चेक करते हैं वो भी उसको ध्यान से पढ़ के आपको नंबर दे सकें। हैं तो जनरल सी बातें, लेकिन अगर आप इन पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आप अपना पेपर कर सकते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं या परीक्षा के दिन होते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। डिसिप्लिन में रखने का मतलब होता है ये नहीं कि रात को 2-3 बजे तक आपने पढ़ा, सुबह अर्ली मॉर्निंग से आप सोए हुए हैं, 9, 10, 11 बजे उठ रहे हैं, आपका पूरा जो बॉडी की एक्टिवनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच फिर पता नहीं कब कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। अपना 10 से 12 का टाइम बहुत अच्छा होता है, सारा काम फिनिश करिए और रेस्ट कीजिए, सो जाइए। अर्ली मॉर्निंग उठिए और फिर पढ़ने बैठिए। हाँ, 2-3 घंटे में आप लगता है कि थक गए, तो बीच बीच में 15 मिनट का, 10 मिनट का मेडिटेशन या आंखें बांद करके ध्यान से बैठ सकते हैं। वो आपको रिचार्ज कर देगा, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तो छोटे छोटे ये गैप्स आप ले सकते हैं। लगातार 6-7 घंटे पढ़ने से भी बॉडी है, माइंड है, थक जाता है, तो थकावट में आपको कुछ याद नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए। और एक और बात याद रखिए कि जब भी आपको लगता है कि ये मेरा मुश्किल समय है, वही समय आपको कुछ बनाता है। तो मुश्किलों में डटे रहिए, प्रयत्न करते रहिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। और हमेशा इस सोच के साथ प्रयत्न करिए कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ
उससे मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप पॉजिटिव थॉट के साथ, कहते हैं ना, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। और कई बार मैंने देखा है, जब मैं पढ़ाती थी या जब मैं बच्चों को पेपर के लिए तैयार कराती थी, तो मैं उनमें एक ही थॉट डालती थी कि जो आप 5 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हो उनको ध्यान से करो और सोचो यही आएंगे। और फिर बच्चे बताते थे, मैडम देखो वही क्वेश्चन आ गए। तो आपकी थॉट पॉजिटिव होनी चाहिए। बाकी तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को गुड लक, और अपने आप को हर परीक्षा के लिए तैयार रखिए। सिर्फ यही परीक्षा नहीं, आगे आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे या और किसी भी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके हिसाब से भी ये सारे टिप्स आपको ध्यान रखने हैं। आप जीवन में हमेशा सफल रहे। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप तक पहुँचा रही हूँ, तो एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर करिए, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो लेके आती रहूँ। कीप स्माइलिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। टेक केयर, गुड बाय।